नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है पापांकुशा एकादशी। अपने नाम के अनुसार ही इस एकादशी का पुण्य भी प्राप्त होता है। पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी अर्थात सभी पापों को जलाकर भस्म कर देने वाली एकादशी, पापों से मुक्त कराने वाली एकादशी। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, जल, अन्न, जूते और छाते का दान करता है, उसे अकाल मृत्यु के या यमराज के दर्शन नहीं होते तथा शास्त्रों के अनुसार केवल पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से ये सभी दान करने के समान फल मिल जाता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, मद्यपान, लूटपाट तथा गलत संगति, पाप कर्मों में ही बीता। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेकर जाएंगे। तब यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। तब बहेलिये ने ऋषिवर से कहा, हे ऋषिवर, मैंने अपना सारा जीवन तो पाप कर्म करने में ही बिता दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और एकादशी व्रत के प्रभाव से उसे सारे पापों से मुक्ति मिल गई और अंत में वह भगवान श्री विष्णु के धाम बैकुंठ लोक को चला गया। और जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति अपने अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हो, अपने पापों का नाश करना चाहता हो, उसे सच्चे मन से पापांकुशा एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार तिल का, अन्न का, जौ का या वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को केवल एक समय ही भोजन किया जाता है। सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता और एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। पितरों को और सूर्य देवताओं को जल अर्पित किया जाता है। फिर विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन पीले फल और पीले फूलों से किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन तुलसी दल जरूर होने चाहिए। धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करके उपवास रखें, व्रत की कथा पढ़े या सुने, आरती करें, भोग में पंचामृत या मौसमी फलों का भोग भगवान को अर्पित करें। दिन भर उपवास रखकर शाम के समय भगवान की पूजा करें। हो सके तो निराहार रहें, नहीं तो शाम की पूजा करने के बाद मौसमी फलों का सेवन आप कर सकते हैं और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा गरीब और जरूरतमंद लोगों को या ब्राह्मण देवता को देने के बाद गौ माता को ग्रास देकर अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय तुलसी पत्र और जल का सेवन करना सबसे शुभ माना जाता है और एकादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, तो दशमी तिथि को ही सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी पत्र आप अवश्य तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन धूप दीप जलाकर सुबह और शाम तुलसी जी को बिना स्पर्श किए ही पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। आइए अब जानते हैं इस बार पापांकुशा एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा और कब खोला जाएगा। साल 2024 में आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 9:10 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 14 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 6:41 पर। वैसे तो रविवार के दिन सुबह से ही एकादशी है, लेकिन रविवार के दिन दशमी तिथि मिली हुई एकादशी होगी।
इसलिए सभी गृहस्थ और वैष्णव जन इस बार 14 अक्टूबर दिन सोमवार को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखेंगे। एकादशी का व्रत केवल 14 अक्टूबर सोमवार को ही रखा जाएगा। 14 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:27, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:58, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:51 से सुबह 5:39 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:35। अमृत काल का समय रहेगा शाम 6:09 से शाम 7:36 तक और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 6:42 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 3:42 तक। 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को सूर्योदय का समय सुबह 6:27, सूर्यास्त का समय शाम 5:57, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:51 से सुबह 5:39, अमृत काल का समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:25। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 और राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का जो समय सोमवार को सुबह से प्रारंभ हुआ है वो लगभग दोपहर 12:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के दौरान भगवान श्री विष्णु का स्मरण करना चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी का व्रत 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:27 से सुबह 7:45 के बीच में खोला जाएगा, यानी कि व्रत का पारणा इसी शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। जब भी द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तब ऐसे में त्रयोदशी तिथि के शुरुआती समय में व्रत का पारणा करने से कोई दोष नहीं लगता, बल्कि व्रत पूर्ण हो जाता है। इसलिए आप इसी शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। आज की वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पापांकुशा एकादशी की कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। जय श्री हरि।